बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। वेलकम टू ब्राइट इन्फो। होप यू ऑल आर फाइन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ISSB के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हमारे जन ISSB टेस्ट होता क्या है। तो ISSB की टेस्ट वो क्या होता है उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। उसके बाद टेस्ट में सवालात कैसे होते हैं, उसके अंदर किस तरह की क्वेश्चनिंग आपसे की जा सकती है, ये चीज़ डिटेल में आपसे बताएंगे। हमें 5 दिन किन मराहल से गुज़रना होता है, हमें 5 दिन किन मराहल से गुज़रना होता है, तो ये चीज़ भी हम आपको बताएँगे। तो ज़रूरी जो भी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएँगे, तमाम एयरफोर्स के कैंडिडेट्स, PMA के कैंडिडेट्स, TCC के कैंडिडेट्स, लेडी कैडेट कोर्सेज़ हैं जो, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले हैं, उन सब कैंडिडेट्स के लिए निहायत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इंतहाई अहम वीडियो, हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल के साथ बताया जाएगा। किसी भी किस्म के अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के एंड पर आप हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले है ISSB। ISSB क्या होता है? ISSB इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड and guidelines. It is 5-day program for recruitment of commissioned officer. मीन्स कमीशन ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए 5 दिन का ये होता है। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों के लिए ISSB जो कमीशन ऑफिसर हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। आफ्टर क्लियरिंग इनिशियल टेस्ट, इंटरव्यूज एंड मेडिकल, द कैंडिडेट्स आर देन कॉल्ड फॉर टेस्ट थ्रू कॉल लेटर्स टू अपीयर इन द टेस्ट। जब आप लोग अपना इनिशियल टेस्ट कर लेंगे, अपना फिजिकल क्लियर कर लेंगे, अपना इनिशियल मेडिकल क्लियर कर लेंगे, तो आपको ISSB फॉर्म दिया जाएगा जिसको फिल करना है, आपको ISSB भेजना है। तब वो आपको घर पे कॉल लेटर्स भेजेंगे और आपको किसी मखसूस दिनों में बताएंगे कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आपने ISSB रिपोर्ट करना है। एट ISSB कैंडिडेट्स अंडरगो बेसिकली 4 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट। तो ISSB में आपको 4 किस्म के टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो कौन से टेस्ट हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसा कि आपने इनिशियल दिया था वर्बल नॉन वर्बल का, वो टेस्ट है। साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइक के टेस्ट आपके पिक्चर स्टोरी है, इनकम्प्लीट स्टोरी है, आपका इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है, वैट है, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आएंगी। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स, GTO के टेस्ट आपको इंडोर टास्क, आउटडोर टास्क, आपका लेक्चरेट, आपकी ग्रुप डिस्कशन, ये आपके GTO के टास्क होंगे। और इंटरव्यूज, डेप्टी प्रेसिडेंट का और साइक का इंटरव्यू और एक GTO का छोटा सा इंटरव्यू, ये आपने बेसिकली ये 4 किस्म के टेस्ट आपने देने हैं। इन चारों को हम अलग-अलग डिस्क्राइब करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले स्केड्यूल ऑफ ISSB, ये शेड्यूल ऑफ ISSB। द शेड्यूल ऑफ ISSB इज एज फॉलो। तो आपका जो शेड्यूल है वो इस तरह होगा। सबसे पहले अराइवल डे होगा आपका, उसके बाद रिसेप्शन, चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिसेप्शन आपकी डॉक्यूमेंट चेक होगा। अलॉटमेंट ऑफ ID नंबर, हर एक को एक यूनिक ID नंबर दिया जाएगा तमाम के तमाम कैंडिडेट्स को। आपकी फ़ोटोग्राफ्स लिए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ एड्रेस, जो इधर स्टाफ होगा वो आपसे एड्रेस करेगा। कंप्लीशन ऑफ बोर्ड क्वेश्चनियर्स, वो आपके जो उनके क्वेश्चन होंगे वो आपसे कंप्लीट करवाएंगे। जो आप पहले दिन आपने अपने बायोडाटा फॉर्म फिलिंग जिसको कह सकते हैं, वो आपसे फिल करवाएंगे। बायोडाटा फॉर्म से मतलब हमने वीडियो बनाई हुई है, वो लोग अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डे क्या होता है? ओपनिंग एड्रेस बाय डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले आपको डिप्टी प्रेसिडेंट का ओपनिंग एड्रेस होगा, वो आपसे खिताब करेगा आके। इंटेलिजेंस टेस्ट, जैसे कि आपने इनिशियल में दिए थे, वर्बल का, नॉन वर्बल का। रिमेनिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो रिमेनिंग जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे वो होंगे। स्क्रीनड आउट कैंडिडेट मे नॉट अटेंड द सब्सिक्वेंट टेस्ट, ये चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी है, वो स्क्रीन आउट अब नहीं करते। नेक्स्ट है सेकंड डे। ब्रीफिंग आपको बताई जाएगी कि आपने सेकंड डे क्या करना है। सुबह सुबह आपने जौहर हॉल में जमा होना है, तो उधर आपको ब्रीफिंग दी जाएगी। इंडोर टास्क, आपको इंडोर टास्क GTO के जो होंगे। ग्रुप डिस्कशन GTO की होगी, ग्रुप प्लानिंग GTO की है। आउटडोर टास्क ये भी GTO के सारे। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क। तो ये चीज़ें हैं जो आपने सेकंड डे में करनी। नेक्स्ट देखते हैं। और इंटरव्यूज़,
जिसका सेकंड डे डिप्टी का इंटरव्यू का उनके स्केड्यूल के हिसाब से होगा वो डिप्टी का देगा, और जिनका साई का होगा वो साई का इंटरव्यू देंगे। नेक्स्ट थर्ड डे चलते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, जो आपने ऑब्स्टिकल्स करने हैं वो होंगे। कमांड टास्क होगा आपका, फाइनल ग्रुप टास्क और इंटरव्यूज, जो इंटरव्यू आपके रह गए होंगे। नेक्स्ट 4 देखते हैं। कॉन्फ्रेंस, चौथे दिन वो आपस में डिस्कस करेंगे तीनों दिन के आपके रिजल्ट्स। प्रिपरेशन ऑफ ऑल द रिजल्ट, डिस्पर्सल ऑफ कैंडिडेट्स, और तमाम कैंडिडेट्स को घरों पर भिजवा दिया जाएगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका वो री इंटरव्यू लेंगे, और यही कैंडिडेट्स के मिनिमम या मैक्सिमम चांसेस 90% के चांस होते हैं कि वो रिकमेंडेड कैंडिडेट होते हैं। वो क्या होते हैं? रिकमेंडेड कैंडिडेट 90%। 10% फिर भी चांस है कि वो नॉट रिकमेंड हो सकते हैं, लेकिन 90% चांस है कि वो कैंडिडेट रिकमेंड होंगे जिनका री इंटरव्यू होगा। तो चलिए पहले दिन की डिटेल चेक करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट। Soon after the arrival of candidate have to fill a certain form including personal information questionnaire. अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बायोडाटा फॉर्म के अलावा एक और टेस्ट उन्होंने शामिल किया है जिसको ओपीआई टेस्ट कहते हैं, ऑप्शनल पॉइंटर इंडिकेटर। वो भी आपने फिल करना है। The candidate are given two types of intelligence tests which are both verbal and non-verbal, just like the candidates have appeared in their preliminary test. तो जैसा कि आप अपने इनिशियल टेस्ट में अपीयर हुए थे उसी तरह के आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। These tests are called screening test. इन टेस्ट को स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट डिक्लेयर्ड विद इन 15 to 30 मिनट्स, तो वो 1 घंटा लेते हैं। इधर आपने बताया द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई while remaining 3 of the next 4 days undergo the remaining test, the rest are excused to ask to return home। तो पहले ये होता था कि जो लोग स्क्रीन आउट हो जाते थे उनको हम वो कहते थे शुक्रिया, आप लोग जा सकते हैं, उनको टीए दे के घरों को वापस भेज दिया जाता था, और जो लोग पास कर जाते थे उनको बाकी रिमेनिंग टेस्ट देने के लिए उधर ही रख लेते थे। नेक्स्ट चलते हैं। डे 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो दूसरा दिन तो साइकोलॉजिकल टेस्ट ही होते हैं सारे। द सेकंड डे इज रिजर्व फॉर द साइकोलॉजिकल टेस्ट। इन साइकोलॉजिकल टेस्ट यू मस्ट राइट neatly and legibly as your handwriting is the mirror of your personality। क्योंकि आपने नीटली लिखना है, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रही होगी इधर। नेक्स्ट है रिमेंबर साइकोलॉजिकल टेस्ट आर मेंट टू कैलकुलेट योर आईक्यू। ट्राई टू कंप्लीट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो वो आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी चेक करते हैं और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी चेक करते हैं, सिचुएशन असेस करने की क्वालिटीज़ वो भी चेक करते हैं। नेक्स्ट है बी माइंडफुल टू फैक्ट दैट योर आंसर शुड बी फ्लो योर थिंकिंग प्रोसेस। तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं कि आपकी थिंकिंग लेवल क्या है, आपका थिंकिंग प्रोसेस किस तरह चल रहा है। सिंस एवरी टेस्ट इज कोरिलेटेड, बी पॉजिटिव इन व्हाट यू राइट। तो जो भी आप लिखें उसमें पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। और ये बात तो बकवास है कि बिल्कुल आपने नेगेटिव नहीं लिखना या नेगेटिव नहीं बोल, बकवास करते हैं ये लोग। आप लोग सच बोलो, जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, बहुत से देखें जिन्होंने सच लिखा है वो रिकमेंड हो गए। ये बकवास है कि आपने सारा ही पॉजिटिव लिखना है। एंड रिमेंबर यू आर बीइंग कंपेयर्ड विद ऑल कैंडिडेट्स, योर बेस्ट परफॉर्मेंस विल बी टेक यू टू योर अल्टीमेट गोल। और आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको जो आपका गोल है यानी कि कमीशन हासिल करना, वो आपको ले जाएगी। इन साइकोलॉजिकल टेस्ट देयर आर 4 कैटेगरीज डेट इंक्लूड। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपके 4 किस्म के टेस्ट होंगे। किस तरह के होंगे वो टेस्ट? सबसे पहले आपका पिक्चर स्टोरी होगी। आपको एक पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी, आपने उसके ऊपर एक सिचुएशन को असेस करके एक स्टोरी बनानी है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, आपको एक वर्ड दिया जाए, आपने उसको एसोसिएट करना है। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को मतलब ये है कि आपने वर्ड का एसोसिएट करना है किसी वाक्य के साथ, किसी लिंक के साथ। ये आप अगर पूरा एक सेंटेंस नहीं भी बनाते तो आपका एसोसिएट कर दिया है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ एसोसिएट कर दिया तो इनफ। सिचुएशन, रिएक्शन एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, और अपने बारे में कुछ लिखना। स्टोरी राइटिंग में क्या होगा जी? कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू राइट 12 स्टोरीज इन टोटल, आउट ऑफ विच 11 आर हैविंग सेम पिक्चर एंड 1 विदाउट पिक्चर। 11 की पिक्चर्स होंगी और एक विदाउट पिक्चर्स। यू विल गेट अबाउट 3 मिनट फॉर ईच स्टोरीज। डू नॉट राइट स्टीरियोटाइप स्टोरीज, ट्राई डिफरेंट थीम फॉर डिफरेंट स्टोरीज। इस स्टीरियोटाइप्स का मतलब है कि एक ही थीम के ऊपर, एक ही मीन्स आपका आइडिया एक ही, उसी के ऊपर आपने सारी स्टोरीज नहीं लिख देनी।
डिफरेंट स्टोरीज आपने हर एक पे लिखनी है। रिमेंबर यू आर द हीरो, द एम शुड बी ब्रिंग आउट लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द हीरो थ्रू दिस। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप खुद को आप लीडर, क्योंकि आप बनने तो जा रहे हैं लीडर ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को शो करनी चाहिए ये स्टोरी। नेक्स्ट उसके बाद ओनली ड्यूरिंग द परसेप्शन टेस्ट यू आर गिव एज मूड नंबर ऑफ पर्सन यू सी इन पिक्चर। योर स्टोरी मस्ट बी सूट द पिक्चर येट टेल समथिंग अबाउट पास्ट इंसिडेंट विच वुड हैव लेड टू दिस सिचुएशन। तो आपका जो पिक्चर है किसी इंसिडेंट से रिलेट करना है आपने, जो कि इस पिक्चर को सही तरह एक्सप्लेन कर दे। नेक्स्ट है यू मस्ट आल्सो हाईलाइट दैट व्हाट इज लाइकली हैपन इन फ्यूचर। और आपने ये भी हाईलाइट करना है, आपने सिचुएशन एक निकाली है, वो सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी, आपने उसका हल भी बताना है कि सिचुएशन हल कैसी होगी और उसका फ्यूचर क्या होगा। तो आपने मीन्स आपने कोई एक काम कर लिया, आपका प्रोजेक्ट है, और आपने बाद में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके फ्यूचर रिकमेंडेशंस भी देनी। उसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। राइट द फर्स्ट पॉजिटिव थॉट दैट कम इनटू योर माइंड। टाइम गिवन इज 15 seconds to write. The sentence need to be grammatically correct. Remember, this is not sentence making exam. This is designed test your inner thought. So be careful whatever you write. तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि जो आप लिखेंगे वो आपके अंदरूनी सोच होगी, और आपने एग्जाम में वो सेंटेंस का टेस्ट नहीं है, आपने पॉजिटिव एक कंप्लीट कर दिया, एसोसिएट कर दिया पॉजिटिव कोई भी थिंग आपकी, तो वो आपका इनफ है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। द टेस्ट कंटेन day-to-day practical incident which we face in our life. Write what action you are likely to take in case you are those situation. आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, आप अगर उस सिचुएशन में हो तो आप क्या करेंगे। दे आर नो राइट रॉन्ग आंसर, इनका राइट और रॉन्ग नहीं है। बेस्ट अप्रोच इज टू राइट पॉजिटिव एक्शन विच गुड सिटीजन इज लाइक टू टेक। मैं जो एक अच्छा शहरी अच्छी एक्शन ले सकता है वो आपने लिखने हैं। Here your qualities such as courage, helping attitude, empathy, responsibility, social interaction, boldness, honesty are tested. तो ये चीज़ें आपकी टेस्ट की जाएंगी। Never try the suggest action, these are likely to lead you for a trouble. मीन्स आपने सजेस्टेड एक्शन नहीं करनी चाहिए कि उसको ये करना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए, अगर वो ये करे तो, ये चीज़ आपने नहीं लिखनी। ठीक है ना, ये आपने करना है कि आपको कुछ भी चीज़ करना है, वो करना चाहिए था नहीं, वो करे क्यों नहीं, उसने किया क्यों नहीं, तो आपने कोई भी काम वो करना है। नेक्स्ट है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट एवरी कैंडिडेट इज सपोज टू राइट अ सेल्फ अप्रेजल विद एम नोइंग फॉर यू। उसने खुद के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है दैट हाउ मच यू नो अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में क्या जानते हैं। यूजुअली द कैंडिडेट आर आस्क्ड टू गिव सेल्फ अप्रेजल अंडर फॉलोइंग हेडिंग। तो उसको फॉलोइंग जो हेडिंग है वो आपको बताते हैं। व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डज योर पेरेंट थिंक ऑफ यू, आपके पेरेंट्स की आपसे क्या उम्मीदें हैं। व्हाट आर योर बेस्ट फ्रेंड थिंक ऑफ यू, आपके बेस्ट फ्रेंड क्या आपके बारे में क्या उम्मीदें हैं। तो एक बात सोचिएगा कि आपका बेस्ट फ्रेंड वही होता है जिसकी आदतें आपसे मिलती जुलती होती हैं। व्हाट डज योर वर्स्ट एनिमी थिंक ऑफ यू, आपका बदतरीन जो दुश्मन है वो आपके बारे में क्या सोचता है। व्हाट डज योर टीचर थिंक यू, आपका उस्ताद आपके बारे में क्या सोचता है। व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और अपने वीक पॉइंट्स, जो मेरिट्स और डीमेरिट्स कह सकते हैं आप इसको। व्हाट आर द क्वालिटीज यू वुड लाइक टू डेवलप, और आप कौन सी क्वालिटीज को डेवलप करना चाहते हैं। तो कभी भी अपने अंदर ये ना कहें कि मैं अपने अंदर लीडरशिप डेवलप करना चाहता हूँ, ये आपका शो करेगी कि यू आर नॉट गोइंग टू लीड। आप लीड नहीं कर सकते, अभी आपके अंदर ये क्वालिटीज अभी नहीं है कि मैं ये डेवलप करने, वो आपके अंदर वो क्वालिटीज कभी भी ना लिखें जो उनको वो आपको पकड़ा दे। Go systematics suggested headings are about your parents and place of birth and family background, physical attributes, social contacts, education, extracurricular activities, achievements, your aims and goals, both short and long term, and religion। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद डे 3 और 4 ग्रुपिंग टेस्ट ऑफिसर जीटीओ जिसको कहते हैं। ये जीटीओ ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ग्रुप प्लानिंग आपको एक प्लान देगा वो आपने करना होगा।
आपको इंडोर एक मॉडल दिखाया जाएगा, आपने प्लान करना है, आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे, आपने वो प्लान करके सारा उसको एक्सप्लेन करना है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, कमांड टास्क या फाइनल ग्रुप, ये आउटडोर टास्क है सारे के सारे, ये आपको दिए। उसके बाद आपको लेक्चरेट देगा 2 मिनट्स का, और आपको ग्रुप डिस्कशन देगा। रिमेंबर टू बी नेचुरल एंड कॉम, आपने नेचुरल रहना है, आपने उसको कुछ भी अपने आप को जाहिर करने की कोशिश नहीं करनी जो आप नहीं हैं। बी योर सेल्फ एंड डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट दे दें, अपनी अच्छी कोशिश करें, 100% कोशिश करें, बाकी रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में। पुट द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप बिफोर योर ओन एंड ऑलवेज बी अलर्ट, अपने ग्रुप के सामने इंटरेस्ट अपने सामने रख दें और हमेशा अलर्ट रहें। बाय बीइंग योरसेल्फ योर क्वालिटीज आर इजीली सीन बाय सिलेक्टर्स, अगर आप लोग सही रहेंगे तो आपके सिलेक्ट करने जो बैठे हैं वो आपकी क्वालिटीज अच्छी तरह जज कर, लेकिन अगर आप लोग कुछ ओवरकम करने की किसी चीज़ को कोशिश करेंगे, होशियारी करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी समझे कि ये बंदा हमें डॉज कर रहा है। ऑल द सिलेक्टर्स आर वेल ट्रेंड, सो प्लीज डू नॉट यूज एनी अनफेयर मीन या ब्लफ, तो ब्लफ नहीं करना क्योंकि उन लोगों का तजर्बा उतना है जितनी आपकी एज। वट डू दे जज एट ISSB ग्रुप टास्क, वो ISSB ग्रुप टास्क में क्या जज करेंगे वो आपको बताते हैं। असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स पार्टिसिपेशन विद इन दी फॉर्मुलेटेड रूल, जो उसने रूल बनाए उसके अंदर एक कैंडिडेट ने कितनी पार्टिसिपेशन की है। प्लानिंग एंड इंटेलिजेंट असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन को प्लान किया है और इंटेलिजेंट असेस करके आपने प्लान किया है, ये वैसे ही प्लान कर दिया है। इंडिविजुअल क्वालिटी इन कंटेस्ट टू ग्रुप, मीन्स एक ग्रुप के अंदर जो कंटेस्ट और उसके अंदर आपकी इंडिविजुअल क्वालिटी क्या है। अज्यूमिंग कंट्रोल ऑफ ए ग्रुप टू एग्जीक्यूट अ टास्क, कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करते हुए एक कंट्रोल है जो आपके ग्रुप के ऊपर, वो है या नहीं है। एक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीममेट्स, तो टीममेट्स के रिगार्ड्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो असेस करते हैं। अबिलिटी टू रियलाइज पोटेंशियल ग्रुप मेंबर, तो आपने देखना है किस ग्रुप मेंबर का पोटेंशियल ज्यादा है, वो आपने रियलाइज किया है या नहीं किया। कैपेसिटी टू मोटिवेट अदर, आपने दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं नहीं। ऑल्टरनेस, क्रिएटिव थिंकिंग, ये तो सबको ही पता है क्या क्रिएटिव थिंकिंग, आप न्यू चीज़ें न्यू आइडियाज आप लेके आते हैं या नहीं, किसी सिचुएशन फंस गए हैं तो उससे कैसे निकल सकते हैं। पुटिंग द ग्रुप बिफोर द सेल्फ, मीन किसी भी काम के लिए खुद को पेश कर देना। हेल्पिंग टेंडेंसी, आप दूसरों की मदद करते हैं। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स, कि आपकी जो सोचे हैं वो ओरिजिनल हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, जल्दी जल्दी डिसीजन लेना। कोऑपरेटिव विद अदर, कोऑपरेट करना। ग्रुप इंटीग्रेशन, अपने ग्रुप की इज्जत का ख्याल रखना। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, प्लान करना और एग्जीक्यूट करना। लीडरशिप इनिशिएटिव, और आपकी लीडरशिप इनिशिएटिव है या नहीं। उसके बाद आपके इंटरव्यूज होंगे जो रह गए होंगे, रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड को आपके घर में वो आपको लेटर भेज देंगे। तो होप्स हो कि ये थोड़ी सी काविश हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।